ये बात है उन ज़माने की जब इस दुनिया में एक डायन एग्जिस्ट करती थी। हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज जो कहानी मैं सुनाने वाली हूँ, ये कहानी सुनने के बाद तुम लोग इतना ज़्यादा शॉक्ड हो जाओगी कि कई दिनों तक इस कहानी के बारे में सोचते रहोगी। तो चलिए और बिना टाइम वेस्ट के आज का कहानी स्टार्ट करते हैं। ये कहानी लंदन में रहने वाली एक लड़की के साथ घटी थी। उस लड़की का नाम लारा था। लारा एक कॉलेज में पढ़ती थी। लारा बहुत ही इंट्रोवर्ट टाइप का लड़की थी, ज्यादा बातें फातें नहीं कर पाती थी किसी के साथ, इसीलिए कॉलेज में उसका ज्यादा दोस्त भी नहीं थे। वो मोस्ट ऑफ द टाइम अकेला रहना ही पसंद करती थी। तो एक दिन उसके कॉलेज से सारे स्टूडेंट्स को एक जगह पर ले गया था रिपोर्ट की काम करने के लिए। उस जगह पर घूमने के बाद उसके ऊपर एक रिपोर्ट लिखना पड़ेगा। तो सभी स्टूडेंट्स उस जगह पर गई, लारा भी गई, आसपास घूमने लगी, देखने लगी, और उन लोग के साथ एक टीचर भी गई थी। तो वो लोग जिस जगह पर गया था, उस जगह से कई दूर एक बहुत बढ़िया सा घना जंगल थे। टीचर ने तब अचानक सभी स्टूडेंट्स को बताती है कि तुम लोग आसपास ही घूमो, उस जंगल के अंदर गलती से भी मत जाना, ठीक है। तब सारे स्टूडेंट्स टीचर को पूछने लगे कि ऐसा क्या है उस जंगल में कि उस जंगल में जाना मना है। तब टीचर उन लोग को एक कहानी सुनाती है। कहानी कुछ यूं है कि उस जंगल के अंदर एक एबेंडन पैलेस है जिसे हॉन्टेड माना जाता है। एक्चुअली करीबन 200 साल पहले उस पैलेस में एक रानी रहता था। उस जमाना में उस रानी को सब लोग बहुत ज्यादा ही डरते थे, क्योंकि उस रानी बहुत ज्यादा ही रूड थी। उनका जो दास दासी थे, अगर उन लोग को काम करने में थोड़ा सा भी गलतियां हो जाती तो उस रानी ने उन लोग को बहुत ही भयानक सजा देते थे। सिर्फ दास दासी नहीं, वो उस राज्य के सभी लोगों पर बहुत ही भयानक अत्याचार करते थे। उस रानी के बारे में ऐसा बहुत कुछ मीत सुनाई देता कि वो असली में एक इंसान के रूप में डायन थी। वो लोगों को वश में कर लेते थे और उसके बाद उसे देकर जो मर्जी करवा लेते थे। उसके पास ऐसा ही और भी बहुत सारे अजीबोगरीब शक्तियां थे। राज्य में जितना सारे लोग हैं, सबका जीना हराम कर दिया था उस रानी ने। सब लोग हमेशा उसकी डर में रहते थे। तो ऐसे ही चलते चलते एक दिन राज्य के सभी लोग इकट्ठे हुआ उस डायन के चैप्टर एंड करने के लिए। इसके मुताबिक एक दिन जब उस रानी घोड़े लेकर घूमने के लिए बाहर हुए थे, तब राज्य के सभी लोग उसके ऊपर चढ़ाओ हुए और उसको हमेशा के लिए इस दुनिया से टाटा बाय बाय कर दिया। लेकिन कहानी वहां से खत्म होता तो अच्छा होता, लेकिन कहानी वहां से खत्म नहीं हुआ, बल्कि और भी भयानक तरीके से शुरू हुआ। इस घटना के बाद उस राज्य में बहुत ही अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगती है। कुछ लोग ऐसा महसूस करने लगती है कि रात होते ही किसी ने घोड़ा लेकर पूरे राज्यों में घूमती है। धीरे धीरे उस राज्य में बहुत लोग को बीमार होने लगी और हर कुछ दिन बाद कुछ बच्चे गायब होने लगे और उस सब बच्चे को और कभी भी कहीं पर भी नहीं मिला। और धीरे धीरे उस पैलेस भी हमेशा के लिए बंद हो गया था, क्योंकि लोगों को लगता था कि उस पैलेस में उस रानी की आत्मा भटक रही है, जिसकी वजह से बहुत ही अजीबोगरीब चीज होती थी उस पैलेस में। और कई लोगों को ऐसा मानना है कि आज भी उस रानी की आत्मा इस जंगल में और उस पैलेस के आसपास घोड़ा लेकर भटकती रहती है। ये सब एक मीथ है उस पैलेस और इस जंगल के बारे में। असली में ऐसा कुछ है या नहीं, इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। तो टीचर जब ये सब बोल रही थी, इसके पहले मतलब टीचर की बात सुनने की पहले लारा ऑलरेडी उस जंगल के अंदर अकेले चली गया था एक्सप्लोर करने के लिए। जैसे कि मैंने पहले बोला था कि लारा बहुत ही इंट्रोवर्ट टाइप का है। उसे अकेला रहना, अकेला ही सब कुछ एक्सप्लोर करना बहुत अच्छा लगता है। वो उस जंगल के अंदर एक्सप्लोर करते करते बहुत ही दूर चली गया था, लेकिन वो नोटिस नहीं किया कि वो बहुत दूर चली आया है। और जब उसे नोटिस हुआ तब उसे लगा कि अब मुझे वापस जाना चाहिए। और जब लारा वापस जाने के लिए मुड़ा, तब अचानक जंगल के अंदर से एक घोड़ा की आवाज आने लगी। और ये आवाज सुनते ही लारा बहुत एक्साइटेड हो जाती है, क्योंकि घोड़ा उसकी फेवरेट एनिमल है। तब वो सोचा कि जंगल की इतनी अंदर आ ही गई, तब एक बार घोड़ा को देख कर ही जाती हूँ। इसलिए वो उस आवाज की पीछा करती है, लेकिन कोई घोड़ा फोड़ा या कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए वो फिर से पीछे मुड़ा और वापस जाने लगी। लेकिन तभी फिर से घोड़ा की आवाज आने लगी, और तब आवाज सुनकर लग रहा था कि शायद उस घोड़ा उसके आसपास ही चली आई है। इसलिए जब भी वो पीछे मुड़कर देखा, तब फाइनली उसे एक घोड़ा दिखाई दिया। लेकिन सिर्फ घोड़ा नहीं, घोड़ा के साथ एक औरत को भी दिखाई दिया। उस औरत उस घोड़ा के ऊपर बैठी हुई थी और एक काले रंग के कपड़े पहने हुई थी। लेकिन उस औरत के कपड़े देखकर ऐसा लग रहा था कि 100-200 साल पहले
महिलाएं जिस तरह की कपड़े पहनती थी, उस औरत का कपड़े भी उस टाइप का है। तो उस औरत घोड़ा के ऊपर चुपचाप बैठी हुई थी, लेकिन अचानक लारा को देखकर वो लारा को अपने पास बुलाती है। लारा उसके पास जाती है और दोनों एक दूसरे के साथ बात करने लगती है कि वो कौन है, यहाँ क्या कर रही है, क्यों आई है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उस औरत पहले एकदम नॉर्मल बातें कर रही थी, लेकिन बातें करते करते उस औरत ने कहती है कि इस जंगल के अंदर बहुत ही खूबसूरत एक पैलेस है, क्या तुम उस पैलेस को देखना चाहती हो? अगर देखना चाहती हो तो मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। और पता नहीं तब लारा को क्या हो गया, वो उस औरत की पीछे पीछे चलने लगी। उसे लग रहा था कि उसे जंगल के ज्यादा अंदर नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर भी वो उसके पीछे पीछे जा रही थी। और चलते चलते वो लोग फाइनली बहुत बढ़िया सा एक पैलेस के सामने पहुंच जाती है। उस पैलेस बहुत ही सुंदर था, देखकर ऐसा लग रहा था कि उस पैलेस में शायद किसी ओकेशन चल रही है, जिसकी वजह से ऐसा बहुत अच्छे से सजाया गया है। पूरे पैलेस को फूलों से सजाया गया है। इतना खूबसूरत पैलेस लारा जिंदगी में कभी नहीं देखा। लारा उस पैलेस देखकर बहुत ही शॉक्ड हो गया कि इतनी घने जंगल के अंदर इतनी खूबसूरत पैलेस, लेकिन उस पैलेस के आसपास किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। I mean, इतनी बढ़िया सा एक पैलेस और इतनी सुंदर करके सजाया गया, लेकिन पैलेस के आसपास कोई भी इंसान नहीं है। लारा जब उस औरत को पूछती है कि यहाँ से किसी इंसान को क्यों नहीं दिखाई दे रही, तो तब उस औरत ने कहती है कि अंदर बहुत सारे इंसान हैं, बाहर से दिखाई नहीं देता, अंदर चलो, पैलेस के अंदर और भी ज्यादा सुंदर है और इंसान भी है। तो जब लारा उस पैलेस के अंदर जाने लगी तब अचानक किसी ने पीछे से उसके हाथ पकड़ के खींचती है, और तभी ऐसे खींचने की वजह से लारा को बहुत ज्यादा ही झटका लगती है और वो उसी वक्त जमीन पर गिर जाते हैं। तब लारा कोई बात नहीं कर पा रही थी, ना खुद को हिला पा रही थी। उसे पीछे से जो खींचा वो उनका ही क्लासमेट है, और वहाँ उसके सारे क्लासमेट आ गई थी। किसी ने जंगल की तरफ लारा को जाते हुए देखा था, इसीलिए वो लोग उसे ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गई। लारा को हालत अचानक ऐसा हो गया देखकर सब लोग बहुत घबरा जाती है, और उनका हालत ऐसे खराब होने की वजह से उसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल में ले गया। लेकिन हॉस्पिटल में जाने के बाद डॉक्टर ने जो कहती है वो सुनकर सब लोग बहुत ही शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि डॉक्टर ने कहती है कि लारा की शरीर की एक साइड पूरी तरह से पैरालाइज्ड हो गया। अचानक ऐसा क्या हो गया कि वो पैरालाइज्ड हो गया, तब किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन असली शॉक तो तब लगा जब लारा ने सबको एक बात बताती है। लारा बताती है कि जब वो लोग उसके पीछे से खींची थी तब अचानक उसे अजीब सी एक झटका लगी थी, और झटका लगने के बाद वो देखा कि थोड़ी देर पहले वो जिस पैलेस को फूलों से सजा हुआ देख रहा था, उस पैलेस तब अचानक झड़ियों से घिरा हुआ, ईंट सीमेंट खोया हुआ, कई वर्षों से एबेंडन पड़ी हुई एक पैलेस लग रहा था। और तब उस औरत भी गायब हो चुकी थी। ये घटना तब चारों तरफ फैल गया था। कुछ साइंटिस्ट इस घटना को टाइम ट्रेवल के साथ तुलना की। उन लोग बताते हैं कि शायद लारा उस जंगल में उस पैलेस के सामने टाइम ट्रेवल करके उस टाइम में चला गया था, इसीलिए वो उस पैलेस को सजा हुआ देखा। और उस औरत भी उस समय का था, इसीलिए उस औरत के कपड़े 100-200 साल पुराने लग रहा था। लेकिन जब उनका दोस्त उसे पीछे से खींचा तब शायद उनका शरीर दोनों टाइम के अंदर फंस गया था। एक साइड पास्ट की टाइम और एक साइड प्रेजेंट की टाइम, और एक टाइम से और एक टाइम के अंदर अचानक खींचने की वजह से उनका शरीर रिलेट नहीं कर पाई, इसीलिए पैरालाइज्ड हो गई। गैस, ये बात भी किसी ने प्रूफ नहीं कर पाई कि सच में ऐसा कुछ हुआ है। बहुत लोग इस घटना के साथ उस डायन का मीत भी जुड़ती है। कई लोगों को मानना है कि शायद लारा को उस डायन उस पैलेस के अंदर ले जाना चाहता था, इसीलिए लारा के मन में ये सब वहम जगाया। गैस, सच क्या है, एक्चुअली में लारा के साथ क्या हुआ, वो क्या था, इसके पीछे रीजन क्या है, ये आज भी एक मिस्ट्री है। तो गाइस, ये था आज की स्टोरी। अगर स्टोरी अच्छी लगी तो एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।